अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक पट्टी और ऑर्गेन्जा टिश्यू का यूज़ किया है, साथ में मैंने लेस का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेपर पट्टी को डबल फोल्ड करने के बाद मैं एक बॉक्स ड्रा करूँगी जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच और इसकी लंबाई 7 इंच है। नेक पैटर्न के लिए आप इस तरह से बॉक्स को ज़रूर ड्रा करें, इस तरह इसकी जो ट्रेसिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को ड्रा कर लिया है। आप नीचे 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। बॉक्स के कॉर्नर के ऊपर इस तरह से थोड़ा राउंड शेप देने के बाद बाहर की तरफ लेके जाएंगे और फिर अंदर की तरफ इसे कर्व शेप में ड्रा कर लेंगे। अब नीचे 7 इंच के ऊपर फिर से निशान लगाऊंगी मैं, और यहाँ पे भी मैं 3 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से लाइन अप करेंगे। जिस तरह से नेक को मैंने ऊपर ट्रेस किया था, सेम यहाँ नीचे से भी इसको इसी तरह ट्रेस करेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने से पहले मैं बाहर वाली साइड के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे जो नेक का पैटर्न है वो मुकम्मल हो गया। ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ मैंने इस पैटर्न को ड्रा कर लिया है। आप भी सेम यही मेजरमेंट रखें जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ट्रेस किया है। आप सेम इसी तरह से करेंगे तो कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। बहुत आसानी के साथ आप इस पैटर्न को ट्रेस कर सकेंगी। तो यहाँ पे मैंने इस पैटर्न की कटिंग भी कर ली है। पैटर्न को ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न है। इस नेक पैटर्न को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है और बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। इससे पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे और मैंने छोटे कट्स लगाने के बाद ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मीडियम साइज़ का नेक है। अब नेक का यहाँ पे देखें सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद इसे शर्ट वाली फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। शर्ट का जो फैब्रिक है वो मैंने सीधा रखा है। नेक को उल्टा रखने के बाद इसका सेंटर करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जिस तरह हम नॉर्मल नेक को स्टिच करते हैं, सेम इसी तरह इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। जिस शेप में हमारा ये नेक है इसी शेप में इसकी कटिंग होगी। पूरे नेक के ऊपर यहाँ पे इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर छोटे कट्स लगाएंगे और इसे उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। पलटाने के बाद आप इसे एक दफ़ा आयरन ज़रूर करें। अब नेक के जो अंदर वाला डिज़ाइन है उसको हम बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए, मैंने पेपर लिया है। इस पेपर की जो लंबाई है वो 22 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच है। इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है और ओपन वाली साइड के ऊपर इस तरह कर्व शेप में ट्रेस करने के बाद इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर के ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का मैंने पीस लिया है, उसको इस तरह सेट करेंगे और साथ में पिन अप कर लेंगे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस पेपर के साथ स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसके अंदर जब हम डिज़ाइन बनाएंगे उसको बनाने में भी आसानी रहेगी। जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में हमारा ये पैटर्न है इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं अभी इसका सेंटर कर लूँगी। मैंने प्लेन फैब्रिक का एक लंबा सा कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों से और फिर अगेन फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं सेम इसी तरह की 2 पट्टियाँ रेडी करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। मैंने चौड़ी पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस तरह से वी शेप में इसको सेट करेंगे। थोड़े से फासले के ऊपर इस तरह से मैं एक और पट्टी कट करूँगी। अब फिर से थोड़े फासले के ऊपर मैं अंदाजे के साथ इस तरह से एक और पट्टी कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। ये देखें, इस तरह से एक छोटी बड़ी और फिर उससे बड़ी। यहाँ पे जो मैंने सेंटर के ऊपर लाइन ड्रॉ की हुई थी
इसी के ऊपर इनको सेट करेंगे और सेंटर से हमने इसको स्टिच करना है। तो बिल्कुल बराबर में आपने इनका फासला रखना है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह इसको सेट करके स्टिच कर लेंगे। डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं और पट्टियाँ भी यूज़ करूँगी इस तरह से। सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड के ऊपर भी डिज़ाइन बनाना है। अभी मैं इन पट्टियों के एक साइड से मैंने सिलाई लगाई थी, अब मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इनको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैंने एक रेप फैब्रिक की फिर से पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। डिज़ाइन को उल्टा करने के बाद इसको स्टिच करेंगे और फिर सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। अब ये देखें, इसको सीधी साइड के ऊपर मैं पलटा रही हूँ, साथ में मैं अंदर वाली साइड के ऊपर लेस लगाऊंगी। डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप कंट्रास्ट में लेस लें और इसको इस तरह से अंदर वाली साइड के ऊपर सेट करने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ ये स्टिच हो रही है, क्योंकि मैंने अरेब फैब्रिक लिया हुआ था। अभी जो हमारा ये डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो गया। अब इसको सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये डिज़ाइन है। बैक साइड के ऊपर मैंने ये जो पेपर लगाया था इसको रिमूव कर लेंगे। पेपर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैं इस डिज़ाइन को सेट करूँगी और फिर एक दफ़ा मैं अपने नेक को भी सेट करके देख लूँगी। जितना आपको नेक चाहिए आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिज़ाइन को मैंने ग्लू के साथ सेट करने के बाद इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अभी इस डिज़ाइन को शर्ट वाले डिज़ाइन के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है ताकि आसानी के साथ स्टिचिंग हो जाए, कहीं से ज़्यादा या कम हमारा नेक ना हो। ये देखें बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। डिज़ाइन के फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत डिज़ाइन है और अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको स्टिच किया है। तैयार करने के बाद आप बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लें। नेक के सेंटर के ऊपर इस तरह से मैं कंट्रास्ट में जो ब्लैक कलर के बटन है उनका यूज़ करूँगी। तो ये है नेक की फाइनल लुक। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।